हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप लोगों को मैट्रिक्स के सेकेंड लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए, कल एक थ्योरी पढ़ा दिए थे, उससे आगे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया रचना करना। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ कितना, दो बाय दो ऑर्डर का, 2 बाय 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे दिया है आपको। क्या दिया है? 2 बाय 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे दिया है। इसका मतलब 2 गो रो, पहला वाला को क्या बोला जाता है? रो। दूसरा वाला को क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। याद रखिएगा, पहला वाला को क्या बोला जाता है? रो। सेकंड वाला को क्या बोला जाता है? कॉलम। आपको रहा मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन है। एलिमेंट आपको दे दिया है। एलिमेंट क्या दिया है? ए आई जे बराबर आई प्लस जे, ये दे दिया है। इसका मतलब क्या होगा? आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब रो हो गया। जे का मतलब क्या होगा? कॉलम। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, और ए का मतलब क्या हो गया? स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट। एलिमेंट आपको दे दिया गया है। अब रचना करना है। क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट। रचना कीजिए। कितना? तो 2 गो रो और 2 गो कॉलम का। अब देखिए हम इसको अति करते हैं, रेज करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए रचना करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप सोल्यूशन में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए एकदम सिंपल मेथड। लेट मान लेते हैं कि पहला कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी लेटर मान सकते हैं। देखो ए बराबर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है। अब रचना करना है, हमको क्या चाहिए? 2 गो रो 2 गो कॉलम। देखिए यहाँ पे तो पहला क्या हो जाएगा? A11। कल एलिमेंट लिखना सिखाइए दिए थे। अगर नहीं देखे पिछला लेक्चर तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और फिर से पहला लेक्चर देखिए, इसके बाद सेकंड लेक्चर देखिएगा। देखिए यहाँ पर A11, ए क्या हो जाएगा? 1 2, ए इसके बाद फर्स्ट रो हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड रो A21, ए क्या हो जाएगा? 2 2। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कर रहा था? 2 गो रो 2 गो कॉलम। देखिए यहाँ पे 2 गो रो, 1 गो रो 2 गो रो, दूसरा रो। अब देखो यहाँ पे पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन आर को क्या कहलाएगा? रो, और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे? कॉलम। तो 2 गो रो 2 गो कॉलम दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं? देखो 2 गो रो 2 गो कॉलम दे दिया है। अब हमको जो एलिमेंट दिया है उसको लिखेंगे। एलिमेंट हमको दे दिया ए आई जे बराबर क्या दिया? आई प्लस जे दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, पहला A11 निकालेंगे। A11 देखिए यहाँ पे, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब देखिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया? आई के जगह पर 1 दिया हुआ है और जे के जगह पर क्या दिया है? 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आई के जगह पर देंगे 1 प्लस जे के जगह पर भी 1 देंगे। तो 1 और 1 को जोड़िएगा, कितना ऐड हो जाएगा? 2। तो 2 देखिए A11 कितना निकल गया? हमको 2 निकल गया। अब क्या निकालेंगे? A12 निकालेंगे। सेकंड वाला क्या है? A12। इसका मतलब आई के जगह पर कितना दे दिया है हमको? आई के जगह पर कितना दे दिया है? देखिए यहाँ पे 1, और जे के जगह पर कितना दे दिया है? 2। तो देखिए एलिमेंट क्या कर रहा है? 1 आई प्लस जे, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? A21 निकालेंगे। A21 इसका मतलब ये पहला वाला क्या हो जाएगा? आई, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? जे। तो हमको एलिमेंट आती, एलिमेंट क्या दिया है? देखिए यहाँ पे एलिमेंट, तो 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो 3 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या निकालना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे इसके बाद हम क्या निकालेंगे? देखिए यहाँ पे अब इसके बाद क्या निकालेंगे? A22। तो A22 क्या निकालेंगे? A22 इसका मतलब आई के जगह पर क्या दिया है? 2, जे के जगह पर 2, तो इसमें रखेंगे। तो इसके जगह पर भी 2, इसके जगह पर भी 2। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 देखिए यहाँ पे A11 कितना निकला? 2, A12 कितना निकला? 3, A21 कितना निकला? 3। देखो A22 कितना निकला? 4। अब दिया हुआ मैट्रिक्स जो था उसको दे देंगे। देखिए देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स माने थे ना। देखिए मैट्रिक्स क्या माने थे? A11 हमको कितना निकला? 2। तो यहाँ पे 2 दे देंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे देंगे? 2। देखिए यहाँ पे इसके बाद A12 है, तो A12 कितना निकला हमको? देखिए यहाँ पर 3। तो 3 दे देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए इसके बाद A21, देखो A21 कितना निकला हमको? 3। तो यहाँ पर भी 3 दे देंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या देंगे? 3 दे देंगे यहाँ पर भी। अब देखिए A22 कितना निकला? 4। तो यहाँ पे 4 दे देंगे। यही हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। रचना कर रहा था 2 गो रो 2 गो कॉलम। देख लीजिए 1 गो रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे
क्या करा है? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया रचना करना है। रचना करना है किसको? कितना मैट्रिक्स का रचना करना? देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ मैट्रिक्स का क्या करना है? रचना। कंस्ट्रक्ट माने रचना करना है। अब कितना है? तो 2 गो रो, इसमें 3 गो कॉलम दिया है। पहला रो होता है, याद रखिएगा, दूसरा को क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। याद रखिएगा, दूसरा को क्या कहा जाता है? कॉलम। इसका मतलब 2 गो रो और 3 गो कॉलम बनाना है। हुज एलिमेंट, उसका एलिमेंट दिया है 2i बराबर क्या होगा? 2 गुने i माइनस जे। आई देखो रो को 2 से गुना करेंगे, उसमें से जो है ना जे को घटा देंगे, कॉलम को घटा देंगे। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मान लेते हैं। देखिए लेट क्या माने थे स्टार्टिंग में? लेट मान लेते हैं। लेट के मतलब माना कि, मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कितना ऑर्डर का है? 2 गो रो 3 गो कॉलम। तो 2 गो पहले रो लिखेंगे। देखो रो किसको बोला जाता है? ओरिजेंटल लाइन को। देखिए यहाँ पर तो A11 ए क्या हो जाएगा? 1 2। देखिए यहाँ पर 2 गो रो 3 गो कॉलम। देखिए यहाँ पर A13। इसके बाद लिखते हैं, देखो A21 A22 ए क्या हो जाएगा? 2 3। देखिए यहाँ पर हो गया, मैट्रिक्स लिख लिया। देखो 2 गो रो एगो 2 गो रो हो गया। कॉलम देखिए एगो 2 गो 3 गो 3 गो कॉलम हो गया। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो दिया है उसको लिख लेंगे। Aij बराबर क्या दिया? 2i माइनस क्या हो गया? जे दिया है। 2i माइनस क्या हो गया? जे। पहला लिखे हैं A11। तो A11 कैसे निकालेंगे? i के जगह पर भी 1 देंगे। देखिए यहाँ पे i के जगह पर भी क्या देंगे? 1 देंगे। i के जगह पर भी 1 देंगे। देखिए यहाँ पे इसके जगह i के जगह 1 और j के जगह 1। इसमें देखिए 2 गुने 1 माइनस है तो माइनस, j के जगह 1 है तो 1 देंगे। अब 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 घटा देंगे तो सिंपल है, कितना बचेगा? 1 तो 1। अब क्या निकालेंगे? अगला A12। देखिए A12 निकालेंगे। इसका मतलब i के जगह पर देखिए यहाँ पे स्लाइड चेंज, देखिए यहाँ पे i के जगह पर कितना है? i के जगह पर 1 और j के जगह पर कितना है? 2 है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। देखो 2 1 जा, देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2 माइनस क्या हो जाएगा? 2। देखिए यहाँ पे 2 में से 2 गया तो कितना होगा? 0, शून्य। तो शून्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या करते हैं? अगला क्या है? ए देखिए यहाँ पे A13 निकाल लेते हैं। A13 आप देखिए यहाँ पे इसमें एलिमेंट जो दिया है वही रखेंगे। आपको नहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए 2i माइनस जे, यही दिया हुआ है। इसका मतलब i के जगह पर 1 दिया है, पहला वाला है, दूसरा वाला क्या होगा? j हो जाएगा। तो 2 गुने 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3। देखिए यहाँ पे इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? -1। देखिए यहाँ पे A13 कितना निकल गया आपको? A13 -1 निकल गया। आप देखिए यहाँ पर अगला क्या निकालेंगे? A21 निकालेंगे। A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A21 निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्या निकालेंगे? A21 निकालेंगे। ए क्या निकाल लेंगे? 21 निकाल देंगे। पहला क्या निकाल देंगे? A21। देखिए यहाँ पर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर A21 निकालेंगे तो A21 कितना हो जाएगा? A21 निकालेंगे 21। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो गया? देखिए यहाँ पे 2i माइनस क्या हो गया? j। तो देखो 2i के जगह पर क्या है? 2। तो 2 गुने 2 माइनस क्या होगा? 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। 4 माइनस 1 गया तो कितना हो जाएगा? 3 तो 3। अब देखिए यहाँ पे ये अगला क्या निकालेंगे? A22 निकालेंगे। A22 इसका मतलब i के जगह पर भी 2 दिया है, j के जगह पर भी क्या दिया है? 2 दिया है। तो देखो एलिमेंट लिखेंगे 2i j माइनस j था तो क्या हो जाएगा? 2 गुने देखो यहाँ पे 2 माइनस क्या हो जाएगा? 2। सिंपल है। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 2 तो 2। अगला निकाल लेंगे A23 निकाल लेंगे। इसका मतलब i के जगह पर कितना दे दिया है? i के जगह पर कितना दे दिया है? देखिए यहाँ पे i के जगह पर कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। j के जगह पर भी कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i माइनस क्या हो जाएगा? j। तो 2 गुने 2 माइनस क्या हो जाएगा? 3। देखिए यहाँ पे सिंपल है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 तो 1। देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला अब हमको निकल गया A23 भी निकल गया। अब जो दिया है उसको दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे a बराबर किसको माने थे? देखो अब A11 हमको कितना निकला है? देखिए यहाँ पे 1 निकला है तो 1 दे देंगे यहाँ पे।
देखिए यहाँ पर A12 कितना निकला हमको, देखिए यहाँ पे 0 निकला है तो यहाँ पे 0 दे देंगे, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या दिया, A13 कितना निकला है देख लीजिए, -1 निकला है तो यहाँ पर दे देंगे, कितना दे देंगे, -1, हो गया। अगला देख लीजिए, अब हमको क्या निकला, A21, तो A21 कितना निकला है यहाँ पे देख लीजिए 3, तो यहाँ पे 3 दे देंगे। देखिए यहाँ पर A22, तो A22 कितना निकला है, 2 निकला है तो 2 दे देंगे। देखिए A23 कितना निकला है, 1 निकला है तो यहाँ पे 1 दे देंगे, हो गया। यही हो गया आपका आंसर, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ ए मैट्रिक्स, एगो मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट दिया है, एलिमेंट कह रहा है पॉसिबल ऑर्डर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट इसमें छूट गया है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। देखो हु इज द एलिमेंट इसमें छूट गया है, ऐड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एलिमेंट होगा, यहाँ पे दिया था कितना, 18 एलिमेंट, मान लेते हैं 18 एलिमेंट। देखो इफ ए मैट्रिक्स, एगो मैट्रिक्स है जिसका कितना दे दिया है, 80 एलिमेंट दिया है, 18 एलिमेंट दिया होगा। व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, दे मान लीजिए। देखिए यहाँ पे एगो मैट्रिक्स है जिसमें जो है ना 18 एलिमेंट है, उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर हम लिखना सिखाए हैं आप लोग को। ऑर्डर कैसे लिखते थे कल, ऑर्डर का मतलब देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होगा, 13 का ऑर्डर लिखेंगे। अब ऐसे सिंपल भाषा में समझिए, 18 को जो है ना कितना बार गुना करेंगे कि कौन रो और कॉलम को कितना से गुना करेंगे कि 18 आ जाए, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला 1 से चालू करिएगा, 1 से चालू करिएगा। देखिए यहाँ पे तो 1 को 18 से गुना करिएगा तो 18 एलिमेंट फूट जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगला गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उल्टा भी ले सकते हैं, 1 को 18 से गुना किए तो 18 को 1 से भी कर सकते हैं, तो 18 गुने क्या लिख सकते हैं, 1। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या कर रहा है, अगला 1 के बाद 2 पर चलते हैं, 2 गुने क्या हो जाएगा, 9। 18 हमको पूर्णा चाहिए गुना करने पर एलिमेंट। देखिए यहाँ पे 2 गुने 9, तो इसको उल्टा भी ले सकते हैं, 9 गुने क्या लिख सकते हैं, 2। अगला चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला 2 के बाद किस पे चलते हैं, 3 पे, तो 3 गुने 6, 18 हमको पूर्णा चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुने कितना लिख सकते हैं, 3। इससे ज्यादा पॉसिबल है, 4 को कितना से गुना करेंगे, 18। पॉसिबल तो नहीं है, तो यही हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे अगला क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे इफ ए मैट्रिक्स, एगो मैट्रिक्स है जिसमें देखो यहाँ पे एगो मैट्रिक्स है जिसमें कितना है, 24 एलिमेंट था। इसमें मिस प्रिंट हो गया क्वेश्चन, क्या कितना है, 24 एलिमेंट है। और व्हाट आर द पॉसिबल, देखिए यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, अभी लिखना सिखाया है पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या ना होगा। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में देखते हैं, देखिए ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू क्या हो जाएगा, कॉलम, रो इंटू क्या हो जाएगा, कॉलम। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना पुराना है हमको, 24, इसका मतलब 24 एलिमेंट हमको पुराना है गुना करने पर। तो पहला कितना से शुरू करेंगे, 1 से, तो 1 गुने कितना होगा, 24 लिख सकते हैं, 1 गुने 24। अगला क्या लिखेंगे, 24 गुने क्या लिख सकते हैं, 1। अगला 2 देखो 1 के बाद किस पे चलेंगे, 2 पर, 2 को देखिए कितना को गुना करेंगे, 2 से, 2 को कितना से गुना करेंगे कि 24 आ जाएगा। तो देखिए 2 गुने कितना हो जाएगा, 12। अगला तो उल्टू लिख सकते हैं, 12 गुने 2 भी लिख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे कॉमा दीजिएगा। अगला 3 पे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 गुने कितना हो जाएगा, 8, 24 हो जाएगा, 8 1 24। अब 8 गुने 3 भी लिख सकते हैं। अगला 4 पे चलिए, तो 4 गुने कहिएगा सर जी 6 हो जाएगा, तो 6 गुने 4 भी तो लिख सकते हैं। देखिए 4 गुने 6। अब यहाँ पे लिखे हैं 4 गुने, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, देखो 4 गुने 6, तो क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 4। इससे ज़्यादा पॉसिबल है, 5 से पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।